28 मार्च को परिषद की बैठक में लिए गए प्रस्ताव क्रमांक 11 में नगर के सभी वार्डों में विकास कार्यों की प्रक्रिया 2 अक्टूबर तक शुरू नहीं करने से नाराज परिषद में विपक्षी कांग्रेस ने 3 अक्टूबर से नगर पालिका कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दरअसल पिछले 17 सितंबर को सीएमओ को दिए गए पत्र से 2 अक्टूबर तक प्रस्ताव क्रमांक 11 में नगर के सभी 33 वार्डों के विकास के प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू करने की मांग विपक्षी कांग्रेस दल ने की थी, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिए जाने से नाराज 2 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष योगराज कारोल एल्हारे की उपस्थिति में पार्षदों की एक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि नगर विकास को लेकर दलगत भावना से ऊपर उठकर विपक्षी कांग्रेस आंदोलन कर जनता को नगरपालिका अध्यक्ष के शहर विकास को लेकर की जाने वाली गुमराह राजनीति से परिचित कराएगा। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि शहर विकास को लेकर गुमराह कर रही हैं। 6 महीनों से लगातार चर्चा हो रही है, कभी फाइल बनाने, सामूहिक टेंडर निकालने जैसी बात का भरोसा दिलाया जाता रहा है। यही नहीं बल्कि 2 अक्टूबर तक निविदा लगा देने का विश्वास भी दिलाया गया था। उन्होंने बताया कि परिषद में सैकड़ों प्रस्ताव पास हुए हैं, लेकिन कोई भी प्रस्ताव पर काम नहीं किया गया है। परिषद अध्यक्ष की शासन की योजनाओं के अलावा निकाय निधि की क्या उपलब्धि है, जबकि पूर्व में अरबों के काम निकाय निधि से हुए हैं और इस परिषद में लाखों रुपये के निर्माण कार्य नहीं किए गए हैं। अपने वार्डों में केवल काम कराए गए हैं। नगरपालिका अध्यक्ष न केवल कांग्रेस पार्षदों के साथ बल्कि भाजपा और निर्दलीय पार्षदों के साथ भी भेदभाव कर रही है। नगरपालिका अध्यक्ष पूरे नगर की होती है, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली से यह नहीं लगता है। उन्होंने बताया कि नगर विकास को लेकर कांग्रेस विपक्षी दल के बुलाए गए आंदोलन में भाजपा और निर्दलीय पार्षदों का भी समर्थन है। ये हमारी नहीं बल्कि जनता की लड़ाई है। जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। प्रस्ताव क्रमांक 11 28/3/2025 को बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें नगर के 33 वार्डों के निर्माण कार्यों को समाहित किया गया था। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि प्रस्ताव क्रमांक 11 में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उसको भी इसमें शामिल और प्रमुखता से उसी को प्रस्ताव क्रमांक 11 को ही शामिल किया गया है। और इसी को लेकर के पिछली 17 तारीख को आवेदन दिया गया था कि प्रस्ताव क्रमांक 17 के सभी निर्माण कार्यों की निविदा 2 अक्टूबर तक आमंत्रित की जाए, पर आज तक न इस पर कोई कार्रवाई हुई है न निविदा आमंत्रित की गई। अध्यक्ष जी मुझे ऐसा लग रहा है गुमराह कर रही है, क्योंकि अध्यक्ष जी से तो 6 महीने से लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही है। प्रस्ताव क्रमांक 11 को लेकर के अध्यक्ष बोल रही है कि फाइल बना लेते हैं, कभी बोलते हैं पृथक पृथक टेंडर निकालेंगे, कभी बोलते हैं सामूहिक निकालेंगे। पर 17 तारीख के बाद एक बैठक हुई थी और उन्होंने बोला था कि हम 2 तारीख के पहले इस प्रस्ताव क्रमांक 11 की निविदा आमंत्रित कर दी जाएगी, पर आज तक निविदा मौखिक रूप से भी दे रहे हैं और कल वो उपस्थित भी होने वाले हैं। निर्दलीय पार्षदों का भी समर्थन है और कुछ ही नहीं, भाजपा के 12 से 14 पार्षदों से मेरी बात हुई है, सब समर्थन कर रहे हैं हमारा। अब देखते हैं उपस्थिति उनकी कितनी होती है। ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, कारोल एल्हारे की नहीं है, शफकत खान की नहीं है, ये बालाघाट नगर की जनता की लड़ाई है। बालाघाट नगर की जनता के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो इसमें दल अलग है, क्षेत्र की जनता की मूलभूत सुविधा के लिए। अगर वार्ड नंबर 2 में पानी नहीं आ रहा है तो वहाँ सिर्फ कांग्रेस ही नहीं रहते हैं, वार्ड नंबर 16 में पानी नहीं आ रहा है तो वहाँ सिर्फ बीजेपी के लोग ही नहीं रह रहे हैं, या वार्ड नंबर 25 में कोई समस्या है, वो अध्यक्ष जी का वार्ड है तो टोटल बीजेपी वार्ड नहीं है वो। जनता तो जनता होती है, जनता को किसी दल से मतलब नहीं होता, जनता को मूलभूत सुविधा से मतलब होता है।